जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, या फिर जो भक्त यहाँ पर 13 मई से लेके 15 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर अगर आप पहले से ही जानकारी हासिल कर लोगे, मनोना धाम के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको हासिल करनी है। अगर यहाँ पे आपको पहली बार में अर्जी स्वीकार करानी है, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आप घंटों लाइन में लगे रहोगे और यहाँ पर आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप पहली बार में यहाँ पे अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, A to Z जो भी जानकारी है। क्योंकि यहाँ अगर आप बच्चों बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं। कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको VIP टोकन लेना है जैसे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको कहाँ आपको फ्री में रुकना है, कैसे आपको पैसा देकर रुकना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। अगर 2-3 दिन आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आपको यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन भी नहीं होंगे। क्योंकि महाराज जी कभी कभी यहाँ पे बैठते हैं तो कभी कभी इतनी ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं कि बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, और कभी कभी VIP टोकन भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर मान लो एक दिन में तो वापस चले नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी आपको देखनी है, खाना पीना भी आपको देखना है। मान लो कम से कम खर्चे में आपको खाना पीना हो जाए और रहना भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास पैसा नहीं होता, इतनी दूर से लोग आते हैं, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। तो यहाँ पे हर तरह की यहाँ पे आपको व्यवस्था आपको देखनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, अगर आपने यहाँ के नियमों के बारे में आपको नहीं जाना, तब भी आपको अर्जी स्वीकार नहीं होगी। यहाँ पे बाबा कैसे आपको श्याम जल पीने के लिए बोलते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बताते हैं, और बाबा आपको कुछ सावधानियाँ तो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपको सारी जानकारी दे पाएँ। क्योंकि वहाँ तो इतनी भीड़ होती है, हटो बचा करते हैं, तो आपको जानकारी नहीं होगी, वहाँ कोई आपको बताने वाला नहीं है। भैया निस्वार्थ आपको कोई भी नहीं बताएगा, हर कोई पैसा मांगेगा, हर कोई पैसा आपके अगर आप पैसा किसी को दोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा। लेकिन दोस्तों हम ही हैं जो एक यूट्यूबर ही होता है, हम आपको सिर्फ बिना पैसे के, किसी भी निस्वार्थ के आपको यहाँ पे सारी जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको आना व्यर्थ हो जाएगा। इतनी दूर से अगर आप आ रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए ना, तभी आपको फायदा होगा। और फायदा नहीं होगा तो फायदा क्या आने का। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, जैसे कि कहाँ पे आपको रुकना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन सी इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे तो पहले आपको ये जानेंगे आखिर यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है, अपने घर से आपको कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आप अपने घर से आप चल रहे हो, सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपको वो छोड़ना है। दूसरी बात यह है, आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका कहीं पे डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। यहाँ आने से पहले ऐसा मत करना कि भैया डॉक्टरी इलाज बंद कर दें या कुछ भी करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आकर आपको पहली बार में फ़ायदा मिल जाए या यहाँ आकर तुरंत ही आपको फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं वो या तो तुरंत हो जाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। और समय क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों हर किसी के साथ अलग अलग कंडीशन होती है। किसी के साथ पुण्य होते हैं तो उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलता है। चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार जब ही होते हैं अगर आपको खाटू श्याम भगवान पर विश्वास है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपके साथ चमत्कार नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, जिससे कि आपकी पहले दिन में ही आपके यानी कि पहली बार में ही आपके दर्शन हो जाएँ, जल्दी दर्शन हो जाएँ। देखो अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुँचोगे, सुबह में 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो आप यहाँ पे VIP टोकन भी ले सकते हो और यहाँ पर रुककर आराम से आप दर्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सब किसी से भी आ रहे हो, आपको
सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आपको सीधा आना होता है आंवला। आंवला लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनोना धाम से। तो आंवला से आराम से आप 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर आप ऑटो ई रिक्शा से आराम से आप आ सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है मनोना धाम आने के बाद। देखो दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको VIP टोकन लेना है या नहीं लेना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे टोकन आपको जब ही लेना है जब बहुत ज़्यादा मरीज आपका गंभीर है। और पहली बात तो यह है कि अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो आपको लेकर ही नहीं आना है। दूसरी बात यह है, हल्का फुल्का अगर आपको दिक्कत है, चलने में दिक्कत है या कोई और समस्या है, तो यहाँ पर आपको VIP टोकन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, टोकन आप जब भी आपको लेना है जब भीड़ ज़्यादा हो, यानी ऐसी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाए, इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाएं कि ये लगभग ऐसा लगे कि 2 दिन में भी नंबर नहीं आ पाएगा, तभी आपको VIP टोकन लेना है। उसका कारण यह है कि जितना आप लाइन में लगोगे, जितना आप परेशानी झेलोगे, उतनी आपको जल्दी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, उतना ही आपको श्यामजल ज़्यादा काम करेगा। तो अगर यहाँ पर अगर आप मान लो ज़रूरत नहीं है तो आपको VIP टोकन लेना नहीं है। और ऑनलाइन अर्जी और ऑनलाइन श्यामजल और ऑनलाइन तो VIP टोकन आपको लेना ही नहीं है, भले से ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2100 रुपये का चार्ज लगता है। एक तो चार्ज बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप पहली बार मान लो आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद यहाँ से आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये की रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है अगर आप VIP टोकन लेते हो। अर्जी फॉर्म खरीदने के लिए आपको किसी भी दुकान पे आपको चले जाना है जहाँ से आपने प्रसाद लिया है, हर जगह से आपको मान लो अर्जी फॉर्म मिल जाएगा। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको VIP टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। उसके बाद आपको सीधा टोकन लेने के बाद, लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ पर आपको दरबारी को बताना होता है। आराम से 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर टोकन आपको नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अगर आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो उसे लाने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो। आराम से उसका फोटो ले आइए, चाहे आप फ़ोन में ले आइए चाहे डिजिटल फोटो ले आइए। आराम से महाराज जी को दिखाइए, श्यामजल यहाँ से पढ़वा के लेके जाइए, घर पे सेवन कराइए। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है, अन्यथा आपको लेके नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको लालच बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पे बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि ऐसा कह देते हैं कि भैया हमें इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर दीजिए, खाटू श्याम भगवान हमारी विनती कर लीजिए। तो आपके लालच, आपके पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान, जो कि आप कह दोगे तो आप इन चीज़ों से उन्हें खरीद लोगे। उनके पास अपार शक्ति, अपार भंडार, हर एक चीज़ अपार चीज़ है। तो उन चीज़ों का आपको नहीं करना है। सीधा यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सच्चे संबंध से सारे काम करने हैं। और यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, श्यामजल का सेवन है जो सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन करना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना है। और दूसरी बात यह है, श्यामजल यहाँ से आप लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह आपको नीचे नहीं रखना है और कहीं पे टांगना नहीं है, जिससे कि किसी व्यक्ति का हाथ उसमें लग जाए, स्पर्श हो जाए, जिससे कि वो खंडित हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आप श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी रिश्तेदारी में या तीर्थ स्थान पर आपको नहीं रुकना है। इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी बात करते हैं कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम भगवान का जल पिलाया जाता है, उसी से कल्याण हो जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या यहाँ पे दूर होती है। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो विश्वास रखते हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनके साथ कभी भी चमत्कार नहीं होते हैं, उनका आना भी यहाँ पे व्यर्थ रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर एक बार में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे दोबारा ट्राई कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगाइए, आपको फ़ायदा जरूर मिल जाएगा। और हाँ, डॉक्टर इलाज आपको कराते रहना है, मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया है। क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर खाटू श्याम भगवान स्वयं आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं करेंगे, आकर यहाँ पे साक्षात दर्शन नहीं देंगे। वो किसी के जरिए, यानी कि भले से चाहे महाराज जी को जरिए बनाएं, चाहे डॉक्टर को जरिए बनाएं, किसी को जरिए बनाएंगे और आपको उसी से आपको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाओगे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना
करना है, आराम से यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं। अगर यहाँ पे आप मान लो रुकना चाहते हो, रुकना तो पड़ेगा जब मान लो भीड़ ज़्यादा होती है, तो रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है, उसमें ही आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा, खाने पीने का भी 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है। तो एक व्यक्ति का लगभग रहने खाने पीने का 200 से 300 रुपये का खर्चा आता है, और टोटल खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये का आता है। वो डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहते हो। अगर होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे, यहाँ पे जो कि बाबा ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा जाता है। तो अलग अलग चार्ज रहते हैं, खाने का भी अलग अलग चार्ज रहता है जैसा आप खाते हो। लेकिन इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आप भंडारा वगैरह खाते हो, कोई चीज़ खाते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको अर्जी लगानी है, अन्यथा आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपको कुछ और समस्या है, कोई और दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में यहाँ पे मैं या फिर आपको जवाब दे दूंगा, या फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।